हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। और जो यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रहा है हिस्ट्री की, वो भी देख सकता है क्योंकि ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं और इसका हमको मिलान करना है। सबसे पहला है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद अ, अर्थवेद जो है अथर्ववेद जो है वो है पहले से मैच हो जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा ऋग्वेद को मिलाएँगे पंचविश से, यजुर्वेद को शतपथ से, सामवेद को कौशिकी से और ऋग्वेद से गोपद से। तो इस हिसाब से 4, 3, 2, 1 ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिर से यहाँ पर दी गई है सारणी और इसका जो है सूचियों से मिलान करना है। तो ऋग्वेद में क्या है? स्रोत और प्रार्थना है तो 4th ऑप्शन हो जाएगा। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्रोत है। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में हमारा स्रोत और कर्मकांडीय है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो आंसर हमारा क्या होने वाला है? ए ऑप्शन हमारा जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं और उनके आधुनिक नाम। तो सरस्वती तो सतलज हो जाएगा। परुष्णी रू से हमें याद रखना है, रू से हो जाएगा हमारा रावी। शतुद्री सॉरी सतलज जो है सरस्वती जो है वो है घग्गर और हाकरा। तो 5th होगा यहाँ पर। पुरुषणी रू से रावी हो जाएगा, तो ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। शुतुद्री हो जाएगा सतलज से, तो 3rd होगा बिपाशा से व्यास हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन। तो 5, 1, 3, 2, 5, 1, 3, 2, तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या है हमारा सही है। आगे देखते हैं, फिर से यहाँ पर सारणी दी गई है और उसका मिलान करना है। तो कुंभा का हो जाएगा काबुल, तो 2 पुरुषणी रावी हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा सदा। नीरा तो इसको गंडक बोलते हैं और शतुद्री को हमने देखा था शतलज। तो आंसर हमारा 2, 3, 1, 4 2, 3, 1, 4 बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी के एग्ज़ाम में जो है ये पूछा गया है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, तो ये सही हो जाएगा। और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, तो दोनों ही यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाएँगी? सही हो जाएँगी, तो हमारा आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं यहाँ पे व्याख्या। संपूर्ण ऋग्वेद जो है 10 खंडों में विभक्त है, जिसे मंडल कहते हैं, तो 10 मंडल है या खंडों में, बात एक ही है। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजक जो है अष्टक यानी कि 8 अध्याय जो हैं इसके 64 हैं और इसमें जो है 2112 है और इसमें जो मंत्र दिए गए हैं 10,552 के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो 17 है। यदि बाल, खिल और परिशिष्ट को दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारी कुल सूक्तों की संख्या जो है 1028 होती हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफ़गानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? तो यहाँ पर देखते हैं सही आंसर हो जाएगा हमारा। कुंभा है, कुर्मु है और गोमती यानी कि गोमल से यहाँ पर लिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वेद की नदियों निम्नलिखित में से कौन-सी थी? इस तरह से क्वेश्चन था। और तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, ऋग्वेद में अफ़गानिस्तान की नदियों का उल्लेख हुआ है, जो आर्यों के अफ़गानिस्तान के साथ जो है निकट संबंध का परिचायक है। ऋग्वेद में उल्लिखित जो है अफ़गानिस्तान की नदियों में कुंभा, कुर्मु यानी गोमती और सुवस्तु प्रमुख हैं। आगे देखते हैं, वैदिक देवता इंद्र के
विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो झंझावात के देवता थे, बिल्कुल से इंद्र जो है झंझावात के देवता थे, इसके साथ ही वर्षा के देवता थे। 1 और 4 ही सही होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं पापियों को दंड देने और नैतिक नैतिक वाला जो है वो वरुण है। नैतिक वाले देवता जो हैं वो वरुण हैं। तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। इंद्र को झंझावात एवं वर्षा के देवता माने गए हैं। वरुण को नैतिक व्यवस्था के संरक्षक और इन्हें ही ऋषि तस्य गोप्ता भी कहा गया है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ राजाओं के नाम दिए हैं, उनका क्षेत्र दिया गया है, तो पूछा गया कौन-सा सुम्मिलित नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है यूजीसी नेट में कई बार अनगिनत बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप पिछले क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। तो याद रखिए अजातशत्रु जो है काशी, अजातशत्रु काशी सही है, अश्वपति जो है कैकेयी सही है, जनक जो है विदेह सही है और जन्मेजय जो है मद्रे नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यही सुमिलित नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में दिया गया है उपनिषद काल के हैं ये सारे के सारे राजा और उनके क्षेत्र किस काल के उपनिषद काल के। तो अनेक राजा ऐसे हुए हैं जो ब्रह्म ज्ञान तथा अध्यात्म चिंतन के से तत्पर थे। विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, पांचाल देश के प्रवाहन, जवालिक इत्यादि प्रसिद्ध थे। जबकि जन्मेजय जो है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरुवंश का राजा था। कौन? जन्मेजय कुरुवंश का राजा था, जिसकी राजधानी का नाम असंदिवत था, जिसकी राजधानी जो है जन्मेजय की असंदिवत था। अनेक अश्वों के स्वामी तथा राजा के शौनक ऋषि के पुरोहित से अश्वमेध करवाया गया था। तो उस समय जो यज्ञ वगैरह हैं बहुत ही बड़ा अनुष्ठान हुआ करता था, बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था, इसलिए हमको ये अश्वमेध यज्ञ जैसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र जो है किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र भी हमको ऋग्वेद में मिलता है। चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन जो है ऋग्वेद है। ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो। इस वेद में कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो सूर्य देव को समर्पित है। ऋग्वेद की मूल लिपि जो है ब्राह्मी है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो ऋग्वेद लिखा गया है वो कौन-सी लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। गोत्र शब्द यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग हुआ है ऋग्वेद में। इसके साथ ही 2 से 7 मंडल जो हैं वंश मंडल कहा गया है। 2 से 7 को वंश मंडल कहा गया है और यहाँ पर 2 से 7 किसी न किसी ऋषि से संबंधित है ये। आगे है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो है अग्नि को समर्पित है, तो अग्नि यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सर्वाधिक उल्लेख जो है अग्नि का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख भी ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगला देखते हैं ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो वही ब्राह्मी लिपि है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक यूजीसी नेट ने ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। गोत्र शब्द का प्रयोग जो है ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद सही हो जाएगा। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल तो अभी हमने देखा था 2 से लेके 7 तो 2 से लेके सप्तम हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो है किससे संबंधित है? तो हमने देखा था अग्नि से, अग्नि ए ऑप्शन सही हो जाएगा और विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है कहाँ? तो ऋग्वेद में मिलता है, ये भी हमने अभी व्याख्या में देख लिया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन ऋग्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन-सा है? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अभी तक नहीं पूछा गया है। त्रिष्टुप जो है त्रिष्टुप यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या? त्रिष्टुप इसकी व्याख्या देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो बहुत ध्यान से व्याख्या भी देखनी है। वैदिक साहित्य में गायत्री हो गई, त्रिष्टुप हो गया, जगती हो गई, बृहदि हो गया, अनुष्टुप हो गया, आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद जो है तिष्टुप यानी कि 4253 बार हुआ है और इसके बाद जो है गायत्री 2400 सशस्त्र बार हुआ है और जगती छंद का 1358 बार प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? तुष्टुप जो है वो सबसे अधिक बार जो है
छंद लोकप्रिय हुआ है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा वेद सबसे प्राचीन है? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऋग्वेद ही यहाँ पर प्राचीन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद जो है सर्वप्रथम है, जिसमें 1028 सूक्त मिलते हैं, 10 मंडल हैं, 11 बालखिल्य हैं और 10,580 ऋचाएँ मिलती हैं। वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इसके माध्यम से आर्यों के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है, इसके रचयिता विश्वामित्र थे। ऋग्वेद में मुख्यतः स्रोतों का संकलन है, वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में ही मिलता है। लोपा, घोष, अपाला, आत्रेय आदि मंत्र जो हैं ऋग्वेद से ही प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं अपाला, आत्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? तो ऋग्वेद में ही संग्रहित हैं। ऋग्वेद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये ऋग्वेद में ही हुआ है। ऋग्वेद क्या है? तो ये स्रोतों का संकलन है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यजुर्वेद का जो है सॉरी यहाँ पर सामवेद का जो संकलन है वो ऋग्वेद पर ही आधारित है। अब कैसे आधारित है इसको व्याख्या में देखते हैं। तो सामवेद में कुल जो है 1549 ऋचाएँ हैं। अगर हम इसमें से सामवेद में कुछ 75 निकाल दें तो बाकी की बाकी जो बचती हैं वो सारी की सारी ऋग्वेद से ही ली गई हैं। इसलिए इसको सामवेद को क्या है ऋग्वेद से ही संबंधित बातें इसमें ली गई हैं। भगवान कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है। साम का अर्थ होता है गान। इसके मंत्रों को गाने वाले जो है उद्गाता कहे जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में सामवेद में गौरव की गाथा मिलती है। भारतीय संगीत पर यह जो है प्राचीनतम ग्रंथ है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर और तो आगे जो है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यज्ञ शब्द से बना है जिसका संकलन जो है यज्ञ संपादन हेतु किया गया है। अ, अतः इसे जो है पद्धति ग्रंथ भी कहते हैं, पद्धति ग्रंथ। ये है गद्य और पद्य दोनों में इसकी 2 शाखाएँ कृष्ण और शुल्क। कृष्ण यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथों का आख्यान भी है, यही गद्य एवं पद्य दोनों में है। वाजसेयी संहिता शुक्ल जो है यजुर्वेद की संहिता है, मैत्रेय संहिता यजुर्वेद से संबंधित संहिता है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन जो है राजसूय से संबंधित अनुष्ठान हमको यजुर्वेद में मिलता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन-सा शुक्ल जो है यजुर्वेद की संहिता है? तो ऑप्शन वैजनेयी संहिता। मैत्रेय संहिता का संबंध किससे है? यजुर्वेद से। राजसूय यज्ञ से संबंधित है अनुष्ठानों का वर्णन तो यजुर्वेद से। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का क्रम बताना है तो वैदिक संहिताएँ हो जाएगा। सबसे बाद में उपनिषद हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वैदिक संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं वेदत्रयी। वेदत्रयी में सिर्फ़ अथर्ववेद को निकाल दिया जाए बाकी सारे के सारे टोटल हमारे 4 वेद हैं। तो 4 में अथर्ववेद को निकाल के हमारे जितने वेद बनते हैं तो यहाँ पे अथर्ववेद जितना है उतना काट देंगे तो सही आंसर हमको क्या हो जाएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं इतिहास शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसमें हुआ है? तो बिल्कुल अथर्ववेद में हुआ है। अथर्ववेद में गणित, विज्ञान, आयुर्वेद, समाजशास्त्र, कृषि विज्ञान के अलावा इतिहास का भी सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसमें मोक्ष के संबंध में जानकारी मिलती है। इसकी कुछ ऋचाएँ जो है ब्रह्म विद्या से संबंधित होने के कारण इसे ब्रह्मवेद तथा पुरोहित वेद भी कहा जाता है। इसमें 5977 मंत्र हैं। इसकी रचना जो है अथर्वण अंगिरस ऋषि ने किया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख भी हमको ये अथर्ववेद में ही मिलता है। आगे है आयुर्वेद अथवा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद हो जाएगा। अयोध्या का उल्लेख वही अथर्ववेद हो जाएगा, अभी ही देखा था।
आगे है वैदिक संहिता में सभा और समिति को किस देवता की 2 पुत्रियाँ तो प्रजापति की पुत्रियाँ कहा गया है। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है तो अथर्ववेद यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित राजा और विधेय तो ऋषि गौतम जो है राहुगढ़ हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण का संबंध जो है यजुर्वेद से है। सभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा तथा एवं महत्वपूर्ण है। इसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसके रचयिता जो है याज्ञवल्क्य वात्स्ययनी है। इसी में विधि माधव कथा का उल्लेख है। गौतम राहुगढ़ इसके पुरोहित है। ऋषि विश्वामित्र भारद्वाज एवं विशिष्ट का संबंध जो है ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण में पुरुषमेध यज्ञ का उल्लेख हुआ है। जो संस्कृत भाषा शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते हैं उन्हें शतपथ ब्राह्मण यानी कि मलेच्छ कहा गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है पुरुष मेध का वो कौन सा है तो शतपथ ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोलते उन्हें म्लेच्छ कहा गया है तो शतपथ ब्राह्मण ही हो जाएगा। आगे देखते हैं ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक जो है सम्राट की उपाधि धारण करते थे तो सम्राट की उपाधि जो है प्राच्य जो है यानी पूरब के जो है वो लोग धारण करते थे। तो यहाँ पर देखते हैं प्राच्य का संदर्भ जो है पूरब से दिशा से है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा यानी मगध कलिंग यानी बंग मतलब मगध मतलब ये बिहार वाला जो क्षेत्र है इसको पूरब की ओर बताया गया है। अब यहाँ के जो राजा होते थे वो अब अभिषेक होता था उसके बाद वे अपने आप को सम्राट कहलाते थे। अब ऐसे याद रखने के लिए सम्राट अशोक जो है मगध और पाटलिपुत्र यही पूरब की ओर थे तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो सम्राट अशोक यानी कि जो पूरब वाले हैं वो अपने आप को सम्राट कहा करते थे। अब दक्षिण दिशा में जो सातवत जो है यादव राज्य है उन वहाँ का शासन जो है भोज। अब जो साउथ वाले हैं वो भोज कहलाते थे और पश्चिम दिशा वाले सौराष्ट्र ये सारे स्वराज सौराष्ट्र कहे जाते थे। उत्तर दिशा में हिमालय के क्षेत्र में जैसे कुरु हो गया, उत्तर मध्य आदि जो राज्य हैं वहाँ वैराज्य प्रणाली है और वहाँ जो है शासक जो है विराट कहे जाते थे। मध्य देश के राजा ही कहे जाते थे। तो अगर हम इसको देखें इस तरह से तो पूरब के जो हैं वो सम्राट हो गए सम्राट हो गए और जो बीच के हैं, बीच के तो राजा हो गए और साउथ के हो गए भोज। यहाँ के सौराष्ट्र यानी गुजरात वाला सौराष्ट्र है ना उस वैसे समझ सकते हैं सौराष्ट्र और जो उत्तर वाले हैं वो अपने आप को विराट। इस तरह से जो है नामकरण जो है राजाओं का हुआ करता था। तो वहाँ ऐसी जो है परंपराएं प्रचलित थी इसलिए उनका ऐसा नाम कहे गए हैं। इस प्रकार ऐत्रेय ब्राह्मण में साम्राज्य, भोज्य, स्वराज, वैराज्य यानी विराट इन राज्यों को 5 प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख है। किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में ये 5 चीज़ें उल्लेख की गई हैं कि पूरब वाला जो है सम्राट, साउथ वाला है भोज और पश्चिम वाला है सौराष्ट्र और जो उत्तर में है वो है विराट। तो 5 प्रणालियों का उल्लेख है ऐत्रेय ब्राह्मण में। सम्राट वे शासक होते थे जो वंशानुक्रम होते हुए अपनी शक्ति के विस्तार के लिए अन्य राज्यों को मूलोच्छ मूलोच्छेद करने को तत्पर रहते थे। जरासंध आदि मगध सम्राट का इसी प्रकार के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद से संबंध है तो ऐतरेय ब्राह्मण ही हो जाएगा। ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ये किससे हैं ऋग्वेद से हैं और जो है शतपथ और तैत्तिरीय ये यजुर्वेद से हैं। तांडव पंचविश जैमिनी ये सामवेद से है और गोपथ एकमात्र जो है अथर्ववेद का है। गोपथ किससे है तो अथर्ववेद हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद जो है लिखा गया है तो
कौन-सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बृहदारण्यक जो है वो गद्य में लिखा गया है, गद्य में। पद्य में मतलब कविता के फॉर्म में, गद्य में मतलब जैसे हम कोई ऐसे वगैरह लिखते हैं उस रूप में। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, उसको देख लेते हैं। व्याख्या भारतीय दर्शन का मुख्य जो है आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग जो उपनिषद है, उसमें वेदांत भी इस उपनिषदों को ही वेदांत कहा गया है। वैदिक उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें ऐत्रेय और कौशिकीय का संबंध ऋग्वेद से है, 2 छंदोग और केन का संबंध सामवेद से है, 4 तैत्तिरीय, कंठ, श्वेतेश्वर और मैत्रेय का संबंध जो है कृष्ण यजुर्वेद से है, जो बृहदारण्यक तथा ईश का संबंध जो है शुक्ल यजुर्वेद से है तथा 3 मुंडक, प्रश्न व मांडूक्य का संबंध अथर्ववेद से है। तो इस तरह से जो है हमारे मैंने आपको जो है यूनिट 1 में ही इनको सारणी में बताया गया है कि किसके ब्राह्मण, किसके जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप सारणी देख के भी जा सकते हैं, बाकी यहाँ पर तो इसकी व्याख्या यहाँ पर दी रखी है। तो आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो कट, श्वेतेश्वर, ईश, मुंडक उपनिषद छंदोबद्ध है जबकि केन और प्रश्न जो है कुछ भाग छंदोबद्ध है तथा कुछ गद्य में है। शेष 7 जो है उपनिषद गद्य में है और बृहदारण्यक जो है गद्य में है। क्या कुछ गड़बड़ है? ठीक है, आगे देखते हैं। छंदोग उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो छंदोग का सामवेद से है, सामवेद से। उद्दालक और अनुनी उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच जो है ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप कहाँ हमको मिलता है? तो छंदोग में मिलता है, छंदोग उपनिषद में मिलता है। और यहीं पर जो है उद्दालक अणुनी और उसके पुत्र श्वेतकेतु के बीच जो है ब्रह्म एवं आत्म की भिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप छंदोग उपनिषद का वर्णन वर्णित है। वसुदेव कृष्ण का भी सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग उपनिषद में मिलता है। सत्यमेव जयते जो है मंडूक उपनिषद में मिलता है। ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो सत्यमेव जयते यानी सत्य की ही जीत होती है। शब्द जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श शब्द का उल्लेख भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक की लाट यानी सारनाथ में गृहीत के साथ किया गया है। मुंडक उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। तो कंठोप उपनिषद में यम, नचिकेता आख्यान तथा छंदोक उपनिषद में 3 आश्रम जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि का उल्लेख मिलता है। छंदोग उपनिषद से ही अद्वैतवाद का सिद्धांत, बुद्ध के 4 आर्य सत्य तथा महावीर के जियो और जीने दो का सिद्धांत लिया गया है। अब यहाँ पर नचिकेता का अभी ऊपर ही देखा था तो आंसर कठोप उपनिषद हो जाएगा, कठोप उपनिषद। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? तो मोक्ष की चर्चा जो है वो की गई है, वो उपनिषदों में की गई है। व्यक्ति के जीवन के अंतिम और चरम जो है पुरुषार्थ मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में मिलती है। व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ जो है धर्म, कर्म, काम और मोक्ष है। मोक्ष का प्राय सभी भारतीय दर्शनों में मिलता है। चूँकि उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर है? तो दर्शन पर है। डी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। उपनिषद जो है वो दर्शन पर संबंधित है। आगे देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए तो यहाँ पर गार्गी है, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। या यूजीसी नेट में ये वाला क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चनों की जो सीरीज मैंने कर रखी है वो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार विदेह के राजा जनक ने एक बार यज्ञ किया।
उसमें बहुत से विद्वान जो है ब्राह्मण ब्राह्मण पधारे थे। जनक ने उनकी विद्वता परखना चाहा। उन्होंने 1000 गायें खड़ी कर दी। प्रत्येक गाय की दोनों सींगों में 10-10 स्वर्ण पाद बाँध दी, मतलब स्वर्ण मुद्रा बाँध दी। उपस्थित ब्राह्मणों से कहा कि इसमें से जो सबसे श्रेष्ठ विद्वान हो, वो इन गाँवों को हाँक ले जाएगा। मतलब शास्त्रार्थ होना था, क्वेश्चन आंसरिंग होनी थी यहाँ पर, और जो जीतेगा वो गाय भी ले जाएगा और वो स्वर्ण मुद्राएँ भी साथ में लेके जाएगा। तो यहाँ पर महान दार्शनिक याज्ञवल्क्य ने अपने एक शिष्य से उसे हाँक ले जाने के लिए कहा। इस पर दूसरे ब्राह्मण बहुत ही गुस्सा हो गए। याज्ञवल्क्य ने प्रश्न करने लगे, किंतु याज्ञवल्क्य ने सबको निरुक्त कर दिया, मतलब सबके उत्तर दे दिया। किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ पर बचा हुआ नहीं था। उनसे प्रश्न करने वालों में एक विदुषी भी थी जिसका नाम गार्गी थी, मतलब एक महिला थी। अब यहाँ पर ये जो याज्ञवल्क्य जी हैं, ये इनको कहते हैं कि चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हारा क्या कर दूँगा, सिर फोड़ दूँगा। तो वह सभा में उठ खड़ी हुई तथा याज्ञवल्क्य से दार्शनिक विवाद करने लगी। तो ये थी सारी कहानी। आगे देखते हैं, जनक और याज्ञवल्क्य कथनक कहाँ से मिलता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बृहदारण्यक उपनिषद। ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो वही मैत्रेय में दिखाई देते हैं। ए ऑप्शन में निराशावाद देखने को मिलता है। मैत्रेय उपनिषद में त्रिमूर्ति अथवा 4 आश्रमों के सिद्धांत के उल्लेख के अतिरिक्त एक निराशावाद के तत्व भी दिखाई देते हैं। इस आधार पर इसे उपनिषद में सबसे बाद में माना गया है, मैत्रेय में। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ तक हो चुका था हमारा 47। 48 में देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति जो हैं वो केकई राज्य के थे। अश्वपति केकई राज्य के थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काशी, काशी के अजातशत्रु थे, तो वो अजातशत्रु नहीं है, ये काशी वाले अजातशत्रु अलग है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर अश्वपति जो है वो केकई राज्य के थे। विदेह के जनक थे, विदेह के जनक हो गए पांचाल। काशी के तो अजातशत्रु हो गए, और पांचाल के प्रभार जावाली हो गए, और कुरु के उदालक और अरुणी हो गए। अब यहाँ पर अश्वपति दार्शनिक थे। अश्वपति कौन थे? दार्शनिक थे। छंदोक उपनिषद में निम्नलिखित उल्लिखित है कि उद्दालक अरुणी पंचाग्री एवं वैश्वानर शिक्षा प्राप्त करने के लिए केकई नरेश अश्वपति के पास गए थे। तो ये कहाँ उल्लेख मिलता है? छंदोग उपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहा, तो काशी का, काशी हो जाएगा। अंग का नहीं करना है, मगध का नहीं करना है। याद रखना है, ये जो उपनिषद में पूछे गए हैं अजातशत्रु वो काशी का राजा है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जो है उपनिषद में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नेता दार्शनिक नरेश था? तो पांचाल पूछा है तो प्रवाहर जावली हो जाएंगे। ये सारे मैंने यूनिट 1 में जो है आपको डिटेल में भी करवाए हैं। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द जो है, यव यव जो है जौ से संबंधित था। ये कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है। तो ऋग्वेद में यव शब्द जो है जौ से संबंधित है। यव जो है जौ से संबंधित है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिल सकते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है अभी जो ट्रेंडिंग में है वो चल रहे हैं। हमारा जो इतिहास है, हमारा जो परंपराएं रही हैं पुरानी, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर यव पूछा गया था जिसका अर्थ था जौ।
कृषि वैदिक काल के आर्यों का व्यवसाय था, मतलब वैदिक काल में आर्यों का व्यवसाय कृषि ही था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 क्रिया जुताई, बुवाई, कटाई इन सब का और मढ़ाई, इन सब का उल्लेख हुआ है कहाँ पर? शतपथ ब्राह्मण में। काठ कठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर कुछ शब्दावली है जैसे व्रीहि हो गया, व्रीहि मतलब धान, यव मतलब जौ, माड़, माड़ मतलब हो गया उड़द, बहुत इम्पोर्टेंट है, मूदक हो गई मूंग, गोधूम हो गया गेहूं और मूसर हो गया आदि अनाजों का वर्णन जो है यजुर्वेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद काल के लोग जो है जौ यानी यव पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसकी मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई थी। वे वैदिक काल में चर्षिणी शब्द जो है चर्षिणी शब्द जो है कृषि उपकरण का द्योतक नहीं था। तो याद रखिए वैदिक काल में चर्षिणी शब्द जो है कृषि उपकरण का द्योतक नहीं था। आगे देखते हैं प्राचीन काल में आर्यों के जीविका उपार्जन का, तो कृषि हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द जो है कृषि उपकरण का द्योतक नहीं था? तो च हो जाएगा, च। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। तो आभूषण था, स्वर्ण आभूषण था। तो सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व ही वैदिक काल से ही निष्क मतलब गले में पहने जाने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारिक लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क और सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को करशापण या धारण कहा जाता था। करशापण या धारण। तांबे के सिक्के मार्शा कहलाते थे। छोटे-छोटे तांबे के सिक्के कांकड़ी कहे जाते थे। इन पर स्वामित्व जो है सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। ज्ञातव्य है कि मौर्योत्तर काल के पूर्व जो है पंचमाश सिक्कों का प्रचलन था, जिस पर केवल आकृतियाँ छपी होती थी, लेखन नहीं। आगे देखते हैं वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग जो है एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पार्वती काल में इसका उपयोग जो है वो सिक्के के रूप में होने लग गया। आगे देखते हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस पशुओं का उल्लेख हुआ है? तो गाय का हुआ है, भैंस का हुआ है, बकरी का हुआ है और सभी का हुआ है। अश्व का भी हुआ है, घोड़े का। तो पशुपालन जो है ये, पशुपालन ऋग्वेद कालीन आर्यों का एक मुख्य उद्यम था। पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती थी। गाय का सर्वाधिक महत्व था। वैदिक काल में गायों को मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तथा इसे अघन्य ना मारने जाने वाली योग समझा जाता, मतलब इसको मारा नहीं जाता था। इसकी गणना आर्थिक स्रोत में की जाती थी, मतलब इससे धन कमाया जा सकता था। हम कोई चीज़ ले सकते थे किसी से गायों के बदले में। तो ये लेन-देन के भी काम आती थी। दूध, मांस और खाल के लिए भैंस भी पालतू थी। और ऋग्वेद में भैंस को गोवाल कहा गया है। याद रखने वाली योग्य बातें हैं कि ऋग्वेद में भैंस को क्या कहा गया है? गोवाल कहा गया है। भेड़ और बकरी से भी आर्यों के परिचित है। घोड़ा आर्यों के पास परम उपयोगी पशु था, तभी तो एक जगह से दूसरी ओर सारी युद्ध वगैरह किया करते थे। घोड़ा दान जो है दक्षिणा में भी दिया जाता था और कदाचित उसका मांस भी खाया जाता था। हाथी का भी प्रयोग आर्य लड़ाई में करते थे। गाड़ी और रथ खींचने के लिए घोड़ा और ऊंट के साथ जो है बैलों का व्यवहार होता था। पालतू पशुओं में कुत्ता हो गया, सुअर हो गया, गधा हो गया और हिरण भी प्रमुख थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद काल के प्रारंभ से ही सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति गायों को माना जाता था। ऋग्वेद काल में किस जानवर को अगण्य? तो वही गाय थी। कौशे शब्द का प्रयोग हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कौशे शब्द है, कौशे जो है वो हुआ है रेशम के लिए। कौशे जो है वो रेशम के लिए, कौशे किसके लिए? रेशम के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तक नहीं पूछा गया है, तो याद रखिए जो कौशे है वो रेशम के लिए उपयोग में लिया गया है।
कौशे शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता था। इसमें निर्मित जो है उत्तरी वस्त्र जिसे साधु या सन्यासी धारण करते थे। इसे दुक्कुल यानी दुक्कुल कौसे कहा जाता है। जो साधु सन्यासी रेशमी वस्त्र धारण करते थे उसे कौसे कहा जाता था। ऋग्वेद में हाथी दाँत पर उत्कीर्ण शिल्प का उल्लेख नहीं है, याद रखना है ऋग्वेद में हाथी दाँत का उल्लेख नहीं है, जो कि हाथी दाँत कहाँ पर हमने देखा है अभी वर्तमान समय में देखते हैं कि हम राजस्थान में जो हाथी दाँत के चूड़े वगैरह पहनते हैं, तो ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख नहीं है। आगे देखते हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है, तो वही हाथी दाँत पर उत्कीर्ण। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो भरतों के, और तभी तो फिर एक युद्ध होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ें थी वो। भरतों के राजा सुदास के पुरोहित वशिष्ठ थे। लेकिन वशिष्ठ से पहले भी कौन थे? तभी विश्वामित्र थे, तो विश्वामित्र को हटा के उन्होंने क्या है अपना पुरोहित वशिष्ठ किया था, और फिर इसके क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। इसके विरुद्ध 10 राजाओं का एक संघ था जिसमें मुख्यतः पुरु, यदु, अनु, त्रुवुष, दह ये 5 जनों के अतिरिक्त 5 अन्य लघु जाति थी, जैसे कि अनिल, प्राक्य, भलाना, शिव, विशासिन के राजा सम्मिलित थे। मतलब एक तरफ ये वाली जो हैं ये 5 थी और एक तरफ ये 5 थे, और इसी में युद्ध होता है, तभी उसी युग को दसराग युद्ध कहा जाता है। ऋषि विश्वामित्र इस संघ के पुरोहित थे। यह युद्ध पश्चिमोत्तर प्रदेश में बसे हुए पूर्वकालीन और ब्रह्मावर्त के उत्तरकालीन आर्यों के बीच उत्तराधिकार के प्रश्न पर लड़ा लड़ा गया था। इसमें भरत जन के स्वामी सुदास ने रावी नदी के तट पर एक भीषण युद्ध 10 राजाओं के इस संघ को परास्त कर दिया, और इस प्रकार यह जो है वैदिक कालीन भारत का सर्वोपरि क्या हो गया, सम्राट बन जाता है। भरत जन के नाम से ही हमारे देश का नाम भारत पड़ता है, और यह ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जन था जो सरस्वती तथा यमुना नदियों के बीच के प्रदेशों में निवास करता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध का वर्णन है, तो याद रखना यहाँ से भी कई बार कम से कम 3-4 बार जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट में। तो कुछ भी पूछ सकता है, पुरोहित पूछ सकता है, उसके 5 कौन से थे, और 5 अलग कौन-कौन सी जातियाँ थीं, वो किसकी तरफ कौन-सी थी, ये सारे पूछ सकते हैं, और इस 10 राग युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आगे बात करेंगे 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो वशिष्ठ था, वशिष्ठ हो जाएगा। आगे देखते हैं ऋग्वेद में कौन-सी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो अग्नि के लिए अग्नि उस समय बहुत इम्पोर्टेंट थी। हर चीज़ में अग्नि जलाना बहुत इम्पोर्टेंट था। ऋग्वेद में सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त प्रायः अग्नि देवता को समर्पित किए गए हैं, क्योंकि अग्नि देव को मनुष्य और देवताओं के मध्यस्थ की भूमिका के रूप में स्वीकार किया जाता था उस समय ऋग्वेद के काल में। क्योंकि अगर हमको कोई चीज़ आहुति देनी है तो हम अग्नि में विसर्जित कर देते थे, जिससे जो अग्नि के द्वारा जो है देवताओं को प्राप्त हो जाता था। तो वही सारी चीज़ जो है अग्नि देव की स्तुति की जाती थी। प्रत्येक मंडल में अग्नि देव की स्तुति की गई है, जिससे मनुष्यों द्वारा की जाने वाली प्रार्थना देवताओं तक पहुँच सके। तो अग्नि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भी निराशा है हमारे जीवन में उन सबको दूर करने वाली कौन है? अग्नि है। अ, आगे है ऋग्वेद धर्म जो है मुख्यतः बहुदेववादी था। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि की पूजा होती थी। सौत्रामणि यज्ञ में मुख्यतः पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सौत्रामणि युग में क्या-क्या चीज़ें होती थी, कौन-सी बलि तो पशुओं की और सुरा की। आगे देखते हैं ऋग्वेद धर्म था तो एकेश्वरवादी। सूरा की आहुति किससे संबंधित है? सौत्रामणि से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सौत्रामणि से। आगे देखते हैं यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट ने पूछे हैं। तो यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण निरीक्षण पूछा है, ना कि गाने वाला, तो उद्गाता तो नहीं होगा।
तो निरीक्षण कौन करेगा? ब्रह्मा करेगा। कौन करेगा? ब्रह्मा करेगा। तो यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। वैदिक संहिताओं के अंतर्गत 4 वेद का वर्णन किया गया है। ऋक, साम, यजुर, अथर्ववेद। इसके ज्ञाता पुरोहित को भी अलग-अलग संज्ञा दी गई। ऋग्वेद के पुरोहित को होता होता और सामवेद के ज्ञाता पुरोहित को उद्गाता और यजुर्वेद के अथर्ववर्यो कहा गया है। अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा गया है, मतलब यही निरीक्षण करने का काम करता था। अथर्ववेद में अनेक मायावादी शक्तियों एवं उनके बचाव का वर्णन है। यज्ञ संपादन का निरीक्षण अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा ही करता था, ताकि किसी भी प्रकार की मायावी शक्तियां यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न ना कर सके। वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध किसमें है? तो अभी हमने देखा था यहाँ पर ब्रह्मा जो है अथर्ववेद से है, तो होता किससे हो जाएगा? तो होता हो जाएगा ऋग्वेद से। होता जो है ऋग्वेद से हो जाएगा और यजुर्वेद से अथर्ववर्यो और ब्रह्मा जो है अथर्ववेद। आगे देखते हैं अथर्ववर्यो का अर्थ है अ, यज्ञ के यज्ञ करने वाला पुरोहित। यज्ञ करने वाला पुरोहित। अथर्ववर्यो का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। तो यज्ञ करने वाला पुरोहित क्या कहलाता था? अथर्ववर्यो। अथर्ववर्यो कहलाता था। तो यजुर्वेद के जो पुरोहित थे वही यज्ञ करवाते थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मते मता, देवी मता और नदी तमा संबोधित किया गया है? मते मता, देवी मता, नदी मता, ये सब सरस्वती को कहा गया है। आर्यों का प्रारंभिक विस्तार हिमालय क्षेत्र के उत्तरी भाग में हुआ है, जिसे ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक नदियां जो है पवित्र नदियां जो है सरस्वती, जिसको ऋग्वेद में ही सरस्वती नदी को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा आदि नामों से संबोधित किया गया है, जबकि ऋग्वेद काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को वर्णन किया गया है। तो अगर पवित्र नदी पूछे तो सरस्वती बताना है ऋग्वेद की, और अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण और उल्लेख जो है सबसे ज्यादा वो सिंधु नदी को कहा गया है। आगे देखते हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित तो वही हो जाएगी हमारी सिंधु। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? तो यहाँ पर बृहस्पति को पुरोहित माना गया है। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना गया है बृहस्पति को। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को पुरोहित माना गया है। इंद्र को आंधी, तूफान, बिजली तथा वर्षा, युद्ध में विजय दिलाने वाला पराक्रमी देव माना गया है और घोष देवता आकाश से संबंधित है। वरुण को नैतिक व्यवस्था, ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में जाना जाता है। मतलब नैतिक, अभी हमने देखा था नैतिक आचरण की निरीक्षण करने वाले वरुण हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र जो है 250 किसकी बात करते हैं? इंद्र को समर्पित करते हैं। इस काल में पूषण भी महत्वपूर्ण देवता था, जिसका रथ बकरी खींचते थे। जिसका रथ बकरी खींचते थे वो था पूषण। आगे है नैतिक व्यवस्था जो है ऋत के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन करता है? तो नैतिक वही हो गया हमारा वरुण। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि रथ बकरे खींचे? पूषण हो गया, पूषण। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा? युद्ध देवता इंद्र हो जाएगा, इंद्र। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त किसको समर्पित है? तो इंद्र को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन से देवता बोगज कोई अभिलेख में उल्लेखित है? तो इंद्र, मित्र, नासत्र, इंद्रमित्र, नासत्र और वरुण। इंद्रमित्र, नासत्र और वरुण, ये भी कई बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंद्रमित्र, नासत्य और वरुण, और यहाँ पर कस्में खाई गई थी किनकी? इंद्रमित्र, नासत्य, वरुण, तभी इनका उल्लेख है बोगजकोई अभिलेख में। एशिया माइनर के बोगजकोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख में वैदिक देवता इंद्र
इंद्र मित्र इंद्र, मित्र, नासत्य और वरुण का उल्लेख मिलता है। अनेक विद्वानों ने एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में आर्यों के मूल स्थान स्वीकार किया है। मैक्स मूलर महोदय जो है आर्यों का देश मध्य एशिया, रोडस, बैक्टीरिया, एडवर्ड मेयर पामीर को मानते हैं। आगे देखते हैं 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है, तो बोगच कोई अभिलेख ही है। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगच कोई अभिलेख में नहीं है? तो अग्नि का नहीं है। अग्नि इम्पोर्टेंट थी पर वहाँ पर नहीं है। बोगच कोई क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर क्या है? प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का और देवियों के नाम यहाँ पर उल्लेख है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो एक को ईश्वरवाद, बलि बलि एवं कर्मकांड यहाँ पर जो है बलि और कर्मकांड के रूप में होती थी। इंद्र और अग्नि समस्त जन द्वारा दी गई बलि ग्रहण करते हुए आहूत होते थे। साथ ही स्तुति पाठ यानी सामवेद किया जाता था जिससे देवता प्रसन्न होकर उन्हें भौतिक सुख और युद्ध में विजय प्रदान करते थे। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय अग्नि के मंत्र से आरंभ होते हैं। वैदिक देवता वरुण अवस्था के देवता अ, आहुर मंजा से सादृश्य रखते हैं और रुद्र एक महत्वपूर्ण देवता था जिसे शूल गौ यज्ञ किया जाता था। शूल गौ यज्ञ जो है रुद्र से हो गया। निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं में से कौन अवस्था के अरहुस मज्जा आहुर मज्जा से सादृश्य रखते हैं? तो वरुण हो जाएंगे वरुण। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से प्रारंभ होता है? तो अग्नि से प्रारंभ होता है। उद्दालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो ये कुरु पंचाल के हो जाएंगे। उद्दालक और अरुणी जो है प्रसिद्ध दार्शनिक थे, कुरु और पंचाल के। ब्राह्मण श्वेत केतु के पिता उद्दालक अरुणी जो पांचाल के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए, वे पंचानिक विद्या से प्रवर्तक क्षत्रिय पांचाल नरेश प्रवाहर जामलिंग के पास ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से गए थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है ऋग्वेद जो है स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं? वे सभा में लेती थी, अनुष्ठान का युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी, राजस्वला होने से पहले उनका विवाह हो जाता था। ये बात सही नहीं है। ऋग्वेद काल में बहुत ही अच्छी कंडीशन थी महिलाओं की, तो ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा अन्य काल की अपेक्षा अच्छी थी। वे सभा और समिति में भाग लेती थी, वयस्क होने पर ही उनका विवाह होता था। सती प्रथा ये सब चीजें नहीं थी। नियोग प्रथा का प्रचलन था, मतलब एक से ज्यादा भी वो शादी कर सकती थी। वे यज्ञों में पति के साथ भाग ले सकती थी। आगे है वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। ग्रामणी ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण इन तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इसमें से पुरोहित राजा के साथ युद्ध भूमि में जाता था तथा युद्ध में राजा के विजय के लिए जो है प्रार्थना करता था। वह एक वह एक से राजा का शिक्षक, पथ प्रदर्शक तथा मित्र था। सेनानी सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता था तथा युद्ध के अवसर पर राजा के आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था। शांति काल में संभवतः सेनानी को नागरिक कार्यों को भी करना पड़ता था। ग्रामीण जो है ग्राम का मुखिया तथा प्रशासनिक तथा सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। ऋग्वेद काल में अस्पृश्यता का आधार था, तो यहाँ पर सही हो जाएगा व्यवसाय। ऋग्वेद समाज जो है 4 वर्णों में विभक्त है। ये वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं तथा विभाजन व्यवसाय में आधार पर किया गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। भारत में दास प्रथा का प्रचलन पूर्व वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वेद में दास व दासियों का वर्णन मिलता है। दास प्रथा प्रचलित थी तो पूर्व वैदिक काल में, ये ऑप्शन सही है। आगे है भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो हमारे कितने हैं? 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। तो हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट पूछता है, तो आपको बिल्कुल उंगलियों पर 1 2 3 4 5 जितने भी 16 हैं बिल्कुल एक क्रम में याद रखना है, क्योंकि कभी भी कुछ भी वो पूछ सकता है एग्जामिनर।
तो जो मानव के गर्भ में आने से पहले मृत्यु तक चलता है, उन्हीं का जो है 16 संस्कार के अंतर्गत रखा गया। तो सबसे पहला है गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण घर से निकलता था, अन्नप्राशन सबसे पहले खाता था, 6 महीने बाद जैसे खिलाते हैं ना वही अन्नप्राशन। चूड़ा कर्म होता था, मतलब उसके बाल-वाल निकाल लेते थे शायद। विद्यारण्य इससे रिलेटेड भी मैंने जो है वीडियो बनाया हुआ है तो आप उसको भी देख सकते हैं। विद्यारंभ जो है होता था, फिर कर्णवेद करवाया जाता था। तो याद रखिए लड़कों का भी कर्णवेद करवाया जाता था। यज्ञोपी पी यज्ञोपवीत भी होता था, वेदारंभ होता था, केशांत भी होता था, समावर्तन भी होता। समावर्तन मतलब अब आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है और फिर वो विवाह करते थे और फिर लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार होता था। तो इस तरह जो है स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाह का वर्णन मिलता है, जिसमें आर्ष विवाह में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय यानी गोमिथुन लेने की प्रथा होती थी। तो आर्ष विवाह में क्या था? यहाँ से भी जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आर्ष विवाह में एक जोड़ी बैल ही दिया करते थे, दहेज-वहेज नहीं देता था, सिर्फ एक जोड़ी बैल ले जाओ और जाओ, इस तरह से यहाँ पर था। तो कन्या के पिता को सिर्फ एक जोड़ी जो है गाय देना पड़ता था। उस समय गाड़ी-घोड़ा तो नहीं था, यही था गाय ही सब कुछ धन हुआ करती थी। तो गाय एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विवाह जो है प्रकार में कन्या के पिता एक जोड़ी गाय देते थे? तो आर्ष विवाह हो जाएगा, आर्ष विवाह। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार में समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो आंसर हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। भृगुवंशी भृगुवंशी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को मतलब अपने समय के जो राजा थे उनको पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महिषी भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महिषी परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महिषी परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दे दी थी। आगे देखते हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों को उल्लेख जो है अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है? तो कुंभा और कुर्मु यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऋग्वेद काल में कुंभा और कुर्मु नदियां अफगानिस्तान में बहती थी जो सिंधु की पश्चिमी सहायक नदियों में से थी। कुर्मु आज कुर्रम के नाम से जानते हैं। यह सुलेमान श्रेणी से निकलकर इश इशखेद जो है के दक्षिण में सिंधु नदी से मिलती है, जबकि कुंभा जो है अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु में गिरती है। अस्कनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, बिपाशा, ब्यास, शतुद्री, सतलज नदियां हैं जो पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब प्रांत में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। सुवस्तु नदी की पहचान काबुल की सहायक नदी के रूप में कुनार से की गई है। आगे है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि अफगानिस्तान पूर्व वैदिक भूगोल का एक अंग है? तो कुंभा और सुवस्तु से ये मिलता है। आगे है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था कुरु और पंचाल को। भारतीय इतिहास में इस काल को सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यों, उपनिषदों की रचना हुई। तो उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास लोग जो हैं कौशल, विदेह, अंग राज्य में परिचित थे। मगध और अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे। पुरु और जो है भरत मिलकर कुरु और तुर्वश और एवं क्री मिलकर पंचाल कहलाए। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं होता था? तो याद रखना है स्थपति नहीं होता था। 12 रत्नियों के नाम इस प्रकार हैं। 12 में से कौन कौन से हैं? पुरोहित हो गया,
सेनानी हो गया, पुरोहित हो गया, सेनानी हो गया, महेशी हो गया, सूत यानी कि राजा का सारथी, ग्रामणी और छत्र यानी प्रतिहार, संग्रहित मतलब भाग-दुहा, अक्षवाप और गोवीकर्तन, पालागल, ये सारी चीज़। आगे देखते हैं वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो बलि शब्द का अर्थ है जो है प्रजा द्वारा शासकों को भेंट दी जाने वाली कोई भी उपयोगी वस्तुएँ, उसको बलि कहा जाता था। शब्दावली है, तो यूजीसी नेट में भी शब्दावली दी गई है या तो उसमें ये चीज़ मेंशन है। आगे है निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राग युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो 10 राग युग में भाग नहीं लिया था गंधारियों ने। दशराग युग में सुदास के विरुद्ध भाग लेने वाले जो राजा हुआ करते थे, पुरु हो गए, यदु हो गए, तुर्वश हो गए, अनु हो गए, दुहे हो गए। ये एक तरफ थे अनिल, प्राक, भलानस, बिषाणी और शिव दशराग युग के पुरुषुणी नदी के तट पर हुआ था। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम किस पुरुषुणी नदी हो जाएगा? पुरुषुणी। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो यदुजन का तुर्वश के साथ बना है, तुर्वश। उस प्रजाति जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन्य से संबंधित नहीं है। किकट हो जाएगा, किकट, किकट। आगे है निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएँगे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषी एवं खगोल के आधार पर यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश जो है उत्तरी ध्रुव है। उसका मुख्य तर्क है कि ऋग्वेद में 6-6 मास तक चलने वाले रात और दिन तथा दीर्घकालीन तक रहने वाली उषा का उल्लेख है। उनके अनुसार इस तरह की संभावना आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव में ही है। मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को तथा एडवर्ड मेयर ने पामीर के पठार को आर्यों का मूल स्थान बताया है। तो बस ये लास्ट है ये वाली। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है। तो एक उत्तम व्यक्ति था, उत्तम व्यक्ति को आर्य कहा गया है। सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक आर्य आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ही ज्ञात होता है जिसमें ऋग्वेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्य कई जनों में विभक्त थे, इसमें 5 जनों के नाम से प्रायः मिलते थे अनु, द्रुहु, यदु, पुरु, तुर्वश तथा पंचजन्य कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन-सा एक वेदांग नहीं है? वेदांग नहीं है तो स्मृति हो जाएगा। वेदांगों को जो है 6 हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद और ज्योतिष। स्मृति वेदांग के अंतर्गत नहीं आती। स्मृतियाँ जो है हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ थे। मतलब उस समय जो समाज था उस पर कौन से कानून लागू होते थे वो स्मृतियों में लिखा गया है। ये पद्य में लिखी गई है। सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है। लांगन मुनि जो है वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वेदांग जो है ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है? तो आंसर लगध हो जाएगा, लगध, लगध। अगला है निम्नलिखित ग्रंथों में से मुख्यतः किसमें यज्ञ वेदियों का निर्माण का विवरण मिलता है? तो सुलभ सूत्र यहाँ पर सही हो जाएगा। सुलभ सूत्र में ही यज्ञ की वेदियाँ किस प्रकार होनी चाहिए इन सब का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर व्याख्या दी गई है। तो कल्प सूत्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते थे। सौत्र सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और सुलभ सूत्र। इनका विवरण निम्न है। सौत्र सूत्र में तात्पर्य श्रुति अथवा वेदों से संबंधित यज्ञ भाग्य है। वेदों में वर्णित यज्ञ भागों का क्रमबद्ध विवरण हमें श्रोत्र सूत्रों से मिलता है। इसके अध्ययन से हम इस काल की धार्मिक रूढ़ियों एवं परंपराओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गृह सूत्र में गृहस्थाश्रम से संबंधित धार्मिक अनुष्ठानों तथा कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। गृहस्थ आश्रम में संस्कारों, यज्ञों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन इसमें प्राप्त होता है।
धर्म सूत्र में सामाजिक नियम और आचार विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। सुलभ सूत्र में सुलभ का अर्थ होता है नाप की डोरी, यानी इसमें यज्ञवेदीय नापने और उनके स्थान का चयन करने या निर्माण करने का आदि का वर्णन है। ये आर्यों के ज्यामितीय ज्ञान से परिचित है। सामान्यतः सूत्रों का संबंध जो है ईसा पूर्व 600 से लेके 300 माना जाता है। आगे देखते हैं अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। तो ईरान से तो अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी समानता है। अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित जबकि ऋग्वेद जो है आर्यों से संबंधित भारतीय ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। अवेस्ता जो है ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। मनुस्मृति में सरस्वती और द्वषदती नदी के बीच जो है प्रदेश कहे गए हैं। तो आंसर ब्रह्मावर्त हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम अलग से एक डिटेल वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो गया है, इसको जल्दी खत्म करते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के भाष्यकार नहीं है? तो भारूची, गोविंद राज और मेघातिथि ये सारे के सारे जो हैं मनुस्मृति के हैं, असहाय नहीं है तो आंसर हमारा असहाय हो जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः किन बातों से है? तो कानून, समाज व्यवस्था से है। समाज व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार मेघातिथि हो जाएगा। मेघातिथि भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? तो आंसर हमारा संस्कृत हो जाएगा। भारोपीय परिवार में संस्कृत ही एकमात्र भाषा है जिसका रूप और इतिहास क्रम 3500 वर्षों से अधिक का ज्ञात है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी ये देखकर ही एग्ज़ाम में जाइएगा और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्य